फिर कमल खिलेगा, धकाधक चल रहा है सब। धकाधक चल रहा है। हाँ, और क्या। अच्छा, बहुत सही। भाजपा एक नंबर पे चल रही है। आने वाले समय में सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अच्छा और जो लोग भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, हाँ। उनको जानकारी नहीं है इस बात की अच्छा कि आगे भाजपा की सरकार आ रही है। अच्छा, और आने के बाद फिर देखिए क्या होता है। क्या होगा? अरे अब क्या होने वाला है गर्मी सब ठंडी कुछ। होगी। हाँ, ये है। अच्छा, ये है। गर्मी ठंडी कैसे कैसे होगी ये लोग नहीं समझ पा रहे, कैसे होगी गर्मी? ये लगता है कि जैसे मतलब अगर ये सरकार नहीं आती तो समोसा और पकौड़ा यहाँ होता ही नहीं। वो आए और पकौड़ा और समोसा का उत्पादन हुआ और देश को भी उन्होंने बचा लिया। मतलब देश रसातल में जा रहा था। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। बात आ जाती है चुनाव की, सभी लोग वोट देते हैं जात पात में और धर्म के नाम पे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जात पात धर्म की जो राजनीति होती है ये खत्म होनी चाहिए। जरूर खत्म होनी चाहिए। स्वागत है आपका PLA न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। मऊ जनपद की मधुबन विधानसभा सीट है ये, जहां पर हम मौजूद हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र में, जहां से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान विधायक हैं और हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता को छोड़ते हुए और मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में दारा सिंह चौहान को मधुबन से नहीं बल्कि इससे सटी हुई घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। और ऐसे में हम यहाँ पर मधुबन विधानसभा में पहुँच चुके हैं और मधुबन विधानसभा का ये सिपाह, ये इस गांव का नाम है, चट्टी है। तो जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसका नाम सिपा है। और यहाँ पर आसपास हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पर आखिर माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अजमल है। मोहम्मद अजमल। अजमल भाई, अभी यहाँ से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान विधायक रहे हैं, छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी, अरे भाजपा, और चले गए समाजवादी पार्टी में। कैसा रहा इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल कुछ नहीं रहा, काम कुछ नहीं, शक्ल नहीं दिखाया, अपना दर्शन नहीं कराए। हाँ, कभी आते ही नहीं थे। मंत्री थे, कभी इधर आते ही नहीं थे वो। अच्छा, हाँ, तो कुछ किया नहीं उन्होंने? नहीं। अच्छा, इससे पहले भी वो वही विधायक रहे हैं? वही नहीं, वो राज्यसभा का 2 बार यहाँ से वो विधायक रहे हैं। हाँ, 2 बार। हाँ। तो दोनों कार्यकाल जो उनका रहा इस पूरे टेन्योर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, मंत्री रहने के बाद कुछ नहीं किया। इधर कुछ काम है, वो अपना चेहरा ही नहीं दिखाए। तो काम तो करना दूर बात इसी है। कारण उनको विधानसभा बदलनी पड़ी। हाँ, अच्छा। हाँ, चुनाव मशीन देख के भागते रहते हैं। हाँ, दारा चौहान वोट ज्यादा है क्या घोसी में सुना जाता है? हाँ है, वोट तो है, मतलब चौहान तो वोट अच्छा जातिगत खासा है। समीकरणों को देखते हुए जो है ये वहाँ से उतारा गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यहाँ तो का अपना मधुबन- मतलब टिकट के लिए मतलब अपना कहीं भी अपना हिसाब लगाए रहते हैं। अच्छा। काम हम नहीं करते हैं दारा जीत सिंह। पाएंगे घोसी से? अब देखिए अभी तो- घोसी का तो हाँ। मतलब हम अपने विधानसभा का यहाँ के बताएंगे ना। आप अपने विधानसभा के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में जो बता रहे हैं और सटी हुई विधानसभा हाँ, है घोसी। सटी। हाँ, घोसी में भी हमने बातचीत किया तो माहौल तो उनके पक्ष में नहीं लग रहा। नहीं, उतना नहीं उनके मालूम। अच्छा, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ भारतीय पे जनता हम लोग पार्टी जो है से- मतलब समाजवादी को देना है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा को से नहीं विधायक थे वो, देना। हाँ, तो हम- भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, काट सपा में दिया। चले गए, हाँ, तब समाजवादी पार्टी को ही यहाँ पे देंगे। हाँ। समाजवादी पार्टी से भी कोई उम्मीदवार यहाँ से घोषित तो हुआ नहीं है? मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि अच्छा। किसको मतलब भाजपा मिलेगा, से भी मतलब- कोई कंफर्म नहीं हाँ, है? भाजपा से भी कोई कंफर्म। बसपा? बसपा से भी नीलम कुशवाहा को। अच्छा, बसपा ने कंफर्म कर दिया। हाँ, नीलम कुशवाहा को। तो यहाँ पे माहौल क्या है आखिर? यहाँ पे माहौल खाली समाजवादी का है, बस समाजवादी का माहौल खाली है, क्यों? समाजवादी का। अरे देख रहे हैं महंगाई, 1050 बिल का देना पड़ रहा है, 1000 का सिलेंडर है, और भी मतलब महंगाई है, और जो है मतलब क्राइम है, कहीं कुछ थाने पर सुना नहीं जा रहा है, क्राइम कहीं है तो जहाँ कह रहे हैं कि अपराध पे नियंत्रण नहीं, तो अपराध सबसे बहुत बड़ी काफी बढ़ उपलब्धिता गया है, अपने- जो में कोई चीज सुनवाई नहीं सबसे होती, बड़ी दरखास्त अगर उपलब्धि लेके जाओ तो बताती थाने है। पर सुनवाई नहीं होती है। हाँ, हाँ, तो अपराध मतलब कम पैसा नहीं हुआ है मांगते- मतलब? नहीं, अपराध बढ़ा है ना, अपराध कम कहाँ हुआ है। अच्छा, क्या आप क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, कह रहे हैं अपराध कम नहीं हुआ योगी जी की सरकार में? अपराध कम नहीं हुआ है, हाँ, बल्कि बढ़ गया है। बढ़ गया है। अच्छा। और आज बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं इस राम राज्य में। हाँ, और आने वाला समय बदलाव चाहता है हाँ। और बदलाव लाएगा। और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया कहते हैं। उनको कागज में बनाना है, फाइलों में बनाना है, हाँ, वहीं उनका विकास है। तो ज़मीनी हकीकत इससे इतर है। जमीनी हकीकत नहीं है। अच्छा, अच्छा, मधुबन विधानसभा में क्या
कैसा इनका विधायक रहे दारा सिंह चौहान भाजपा से, जैसा उनका भी हमारे भाई का अजमल नाम बताया आपने, इन्होंने बताया कुछ किया नहीं है। देखिए दारा सिंह चौहान जी हाँ जब भाजपा में थे, हाँ भाजपा ने कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की। हाँ। हो सकता है काम न मिला हो, अरे तो उपेक्षा की 5 सालों तक ओम प्रकाश राजभर ने तो तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये बने रहे। कहा जा रहा है इस सत्ता की मलाई काटने के लिए जो है। देखिए जब वो बसपा छोड़कर भाजपा में गए थे हाँ तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया था। हाँ, तो भाजपा में गए मंत्री बने, मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता है। वैज्ञानिक तो ठीक है ना, राजनीतिक लाभ ले रहे हैं अपना, हाँ लेकिन जहाँ पिछड़ों का दलितों का अपमान होगा हाँ। उन्होंने आकर पार्टी छोड़ दी कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा था, अपमानित किया 5 जा रहा साल का था। कार्यकाल पूरा करने के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हाँ, अब उनको लग रहा है समाजवादी सरकार आ रही है तो समाजवादी में शामिल हो गए। नहीं, समाजवादी सरकार तो आएगी, आएगी। हाँ एकदम बिल्कुल आएगी। अच्छा अच्छा, इससे पहले भी तो समाजवादी की सरकार यहाँ रही है प्रदेश में। ठीक भाई, ठीक है, कुछ न कुछ गलतियाँ हुई, हाँ उसके कारण बदला गया। हाँ भाजपा को लाए इसी जनता ने, हाँ। लेकिन ये जनता समझ चुकी है कि महंगाई की मार, महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली बिल अभी अजमल भाई ने बताया, गैस सिलेंडर बताया, रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार। युवक रोड पे घूम रहे हैं, क्या काम किया? कोई भर्ती क्लियर नहीं की इस भाजपा सरकार में हुई। हाँ, तो मतलब परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन सत्ता होगा। परिवर्तन होगा। अच्छा, मधुबन में क्या माहौल है? मधुबन में कौन जीत रहा है? मधुबन अभी तो समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं कंफर्म हुआ है, अच्छा, लेकिन जो भी आएगा यहाँ की जनता उसका सम्मान करे, समाजवादी के साथ। समाजवादी के साथ। अच्छा, आपका क्या नाम? ना बोल पाए भैया। आइए इधर भी आ जाते हैं। क्या नाम? पंकज कुमार मौर्य। क्या माहौल है मधुबन में? माहौल की क्या बात है, पहले बात किए रहना चाहिए कि जो भी आप पत्रकार हैं, चाहे जो भी हैं, हाँ। तो मान लीजिए कि हर युवा का एक मुद्दा होता है। कमी है कि आज हम कहते हैं कि बीजेपी है, कल सपा आएगी, परसों बसपा आएगी। हाँ। हम खाली सरकार बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलते हैं। हाँ। तो हमको व्यवस्था नहीं चाहिए। सरकार बदलने से क्या होगा? हाँ। सरकार तो आएगी, फिर हो जाएगी, फिर वो आएगी, फिर हो जाएगी। तो मान लीजिए 2 चीज़ के लिए आदमी इन्वेस्ट करता है पैसा ना, एक स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए। अभी हमारे जिले में न कोई मेडिकल कॉलेज है बढ़िया, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है बढ़िया, न कोई भर्ती स्थल है हमारे यहाँ। और बात आ जाती है चुनाव की, सभी लोग वोट देते हैं जात पात में और धर्म के नाम पे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जात पात धर्म की जो राजनीति होती है ये खत्म होनी चाहिए। जरूर खत्म होनी चाहिए। ये बहुत फिर मान लीजिए कि जो हमारा बेस के लिए, जो हमारा मिडिल क्लास का जीवन है, फिर किस काम के लिए बताइए? जात पात को आएंगे, फिर ये सत्ता जाएगी, दूसरी सत्ता आएगी, फिर तीसरी सत्ता आएगी, तो फिर हमको मिलेगा क्या? हाँ। क्या मिलेगा बताइए? व्यवस्था परिवर्तित नहीं करेंगे और खाली सत्ता चाहिए। आज बीजेपी जा रही, कल सपा आएगी, परसों बसपा आएगी, तो अब क्या मिलेगा हमको? बता दीजिए। देखिए, इन्होंने एक ये बहुत अच्छी बात कही, जात पात पे जो चुनाव होता है, जात पात की राजनीति होती है, इसे खत्म होना चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। कह तो रहे कि हमारे जिले में एक भी भर्ती स्थल नहीं है। अच्छा, हाँ, एक भी भर्ती स्थल नहीं है कि एक भर्ती स्थल होगी ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाएं। और एक यूनिवर्सिटी नहीं कि हमारे बच्चे यहाँ घर से गेहूँ चावल बेच के और जाके अपने जिले में पढ़ के फिर अपने घर चले आते हैं और अच्छी तालीम ले लेते हैं। हाँ, ये व्यवस्था नहीं चाहिए कि हमको जात पात पे वोट चाहिए। तो आपने बता दिया, शिक्षा का मुद्दा बताया, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी रोजगार सृजित हो, हाँ। वो मिले। हाँ, तो वर्तमान सरकार में रोजगार तो कहते हैं दिया है, इतना रोजगार दे दिया, उतना दे दिया। नहीं, अब कैसे कोई मान ले कि रोजगार दिए हैं चाहे नहीं दे। हाँ। यहीं पे देख लीजिए, वो भी बीएड है, हम भी बीएड है, ये भी बीएड है, नेट है, जेआरएफ क्वालिफाई है, फिर भी हम गाड़ी बनाते हैं। अच्छा हाँ, रोजगार उन्होंने दिया है पकौड़ा तलने का। अच्छा, ये लगता है कि जैसे मतलब अगर ये सरकार नहीं आती तो समोसा और पकौड़ा यहाँ होता ही नहीं। वो आए और पकौड़ा और समोसा का उत्पादन हुआ और देश को भी उन्होंने बचा लिया। मतलब देश रसातल में जा रहा था। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं बेरोजगार। मेरा नाम शैलेश है। अच्छा, मधुबन विधानसभा में क्या माहौल है? देखिए, मधुबन विधानसभा में अभी इसके पहले भाजपा की विधायक यहाँ जीते थे और उत्तर प्रदेश वन मंत्री रहे, वन मंत्री रहे। हाँ। अब ये समस्या हम लोगों के सामने ये है कि आज का जो चुनाव है वो जाति के ठेकेदार बनाम धर्म के ठेकेदार। हाँ। मैं कहूँ कि अगर दारा सिंह चौहान ने यहाँ कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश वन मंत्री रहते हुए, हाँ। तो ठीक है, हम उसके खिलाफ वोट करते। लेकिन वही दारा सिंह चौहान आज जिसके पक्ष में हम शायद वोट करते हो इस सरकार को हराने के लिए, वहाँ शामिल हो गए और उस
पार्टी के मुखिया ने उसको प्रत्याशी भी बनाया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वही दारा सिंह चौहान अब सही हो गए? सही बात है। जनता कहाँ जाए? न हमारे कोई मुद्दे हैं इस चुनाव में, न कहीं हमसे कुछ पूछा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि क्यूबा जैसे छोटे देश में शिक्षा फ्री हो सकती है, तो हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े और मानव संसाधन परिपूर्ण, प्रधानमंत्री भी बोलता है खूब सीना ठोक के कि यह देश युवा देश है, 65% युवा लोग हैं। तो आपके पास जाहिर सी बात है कि काम करने के हाथ ज़्यादा हैं, 65% लोग काम करने वाले लोग हैं और भी युवा लोग हैं। तो आपने उसका उपयोग कहाँ किया? आप कहना कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देते देते इस बार की बजट में आपने कहा कि हम 60 लाख नौकरी देंगे, तो वो 2 करोड़ कहाँ गया? और आपने कहा कि सरकार तो कह रही कि हमने नौकरी दिया तो है प्रयागराज में। जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक दमन हुआ है उनका, उस तरह मुझे लगता है कि पुलवामा में जो घटना हुई उन लोगों को नहीं खोजा गया होगा जिस तरह से इलाहाबाद के सलोरी में और छोटा बघाड़ा में आपने बंदूक के कुंदे से तोड़ के दरवाजा और लड़कों को निकाल करके मारा है। यही सरकार है हमारी, कैसे उसको अपना मान लें? आज़ाद भारत में हम जो है अपनी बात अगर कह देते हैं तो आतंकवादियों की तरह हमारे साथ बर्ताव होता है। तो निश्चित तौर पे ये पूरी तरह से फेल सरकार है। शिक्षा के नाम पर फेल सरकार है, रोजगार के नाम पर फेल सरकार है। इस सरकार में तमाम हमारी बहनें बेटियां मतलब उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ उत्पीड़न बढ़ा है, दलितों के साथ उत्पीड़न बढ़ा है, जाति के नाम पर अपमान हुआ है, जाति के नाम पर उनको घरों से निकाल करके मारे गए हैं, ये देखा गया है। तो योगी जी तो कहते हैं राम राज्य है। हाँ, मतलब अगर राम राज्य यही है कि अगर राम राज्य उनके हिसाब से यही है कि उसमें बेटियों के साथ बलात्कार होगा और उनके विधायक करेंगे और पूरा ये भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। उन नाव को आपने देखा है, उनका गृह मंत्री बच्चियों से मालिश करवाएगा, आप पूरा सरेआम सबने देखा है ये वीडियो। अगर यही राम राज्य है तो हम ऐसे राम राज्य को नहीं मानते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा राम राज्य है। हम रामचरितमानस लगता है भाजपा ने पढ़ा नहीं। उनका राम राज्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो इस हिसाब से राम राज्य लाना चाहते हैं तो कतई इस देश की जनता इस राम राज्य को नकार रही है और इस बार उनको सत्ता से बेदखल करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर किसका राज आएगा? जो भाजपा को रहेगा या जो इन मुद्दों के अभी आपने दारा सिंह चौहान का जिक्र करते हुए भाजपा की आलोचना किया, भाजपा की इतनी सारी कमियां आपने गिना भी दी, फिर कहा समाजवादी पार्टी ने उनको ले लिया। सही बात है, तो सही कहा हमने कि समाजवादी ने। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जिसकी कल तक आलोचना करते थे, गालियां देते थे, वही आज बहुत भले हो गए, एक अच्छी छवि के नेता हो गए, उनको प्रत्याशी भी बना दिया घोषित। देखिए, जनता ये तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आपने एक मौका दिया है तो मैं कहना चाहता हूँ नेताओं को कि यहाँ कार्यकर्ता जनता जो है कि हम भाजपा के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, आपस में लोग लड़ जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर बैठे गद्दार नेता हम सबको लड़ाते हैं और एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं। जो भाजपा में था वही सपा में चला गया और उनके लिए अच्छा हो गया, उनको टिकट दे देते हैं। तो इस दरमियान जनता कहाँ जाए और कहाँ अपने आप को चुनाव में पाए, जब हमारे कोई मुद्दे नहीं है, ना हमारा कोई मतलब है, ना शिक्षा की बात है, ना चिकित्सा की बात है। यही है, एक अस्पताल है सरकारी, चले जाइए, पर्चा लिख देते हैं, बाहर मिलेगी और उस दुकान पे दवा मिलेगी जहाँ उनका कमीशन फिक्स है। 800 एक हजार की दवाई है। प्रदेश की जनता परिवर्तन करने बिल्कुल परिवर्तन करेगी, कोई शक नहीं है, परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा, अंत में मधुबन विधानसभा में मधुबन विधानसभा का माहौल क्या है आखिर? यहाँ पे अभी प्रत्याशी सपा ने अभी तो देखिए नहीं, अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं आया, सिर्फ कांग्रेस के अलावा। तीनों दल, बसपा से भी नहीं आया? बसपा से लगभग माना जा रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक सूची नहीं है तो कैसे कहें। अच्छा, अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अगर जातियों की बात करेंगे और इस चुनाव में जो पार्टियां हैं तो जाति के आधार पर टिकट देती हैं। अगर जातियों की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी बसपा का एक बेस वोट है। और जो उसकी प्रत्याशी है नीलम कुशवाहा, उसके समाज का भी कुछ वोट है, खास ठीक ठाक वोट है, 40,000 के आसपास। अगर ये दोनों वोट एक साथ जुड़ जाते हैं और यहाँ टिकट कैसे किसको मिलता है उसके आधार पर, तो वो लड़ाई में रहेंगी, ये बात साफ दिख रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि भाजपा के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है, भाजपा को हराने के लिए लोग तैयार हैं। तो लड़ाई किस में रहेगी आखिर? भाजपा के खिलाफ आक्रोश है लोगों में। प्रत्याशी तो आने दीजिए सर, प्रत्याशी कोई ऐसा अगर आ गया तो भाजपा भी जीत सकती है। बाहरी प्रत्याशी को जीतने ही नहीं देंगे हम लोग। मधुबन विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी नहीं जीतेगा चुनाव। जहाँ अब तक बहुत हो गया जो बाहरी आते थे और जीत कर चले जाते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी क्षेत्रीय को टिकट दे दे, नहीं जिताएंगे भारतीय जनता पार्टी को भाई। अच्छा, हमारे क्षेत्रीय का तो भी नीलम सिंह कुशवाहा, हम जिताने के लिए तैयार है नीलम सिंह कुशवाहा को।
ये बसपा से जो बसपा बता से, रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। वो भी तो जमीनी है, वो तो आकर आज 6 महीने 1 साल से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अच्छा। तो हम लोग कैसे भाजपा को जिता देंगे? हाँ। हाँ, कौन नेता सामने आ रहा है भाजपा का? कोई आ रहा है? सब लखनऊ लोग बैठे हैं, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ये 1 साल 2 साल से जमीन पे आकर प्रचार कर रही हैं नीलम सिंह कुशवाहा, तो हम लोग उनके साथ हैं सारे लोग। हमारा नाम रामप्रीत चौहान। अच्छा, मधुबन में माहौल क्या है? मधुबन में माहौल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। जी जी, सुभाष चंद्र जदवंशी। अच्छा, सुभाष चंद्र यदुवंशी क्या ये मतलब उम्मीदवार ऐसा हो पहुंचाई- सकते हैं जी, कि सुभाष चंद्र यदुवंशी क्या बताया आपने? 3 बार के वो जिला तीसरी बार पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। वो लखनऊ गए हुए हैं। हाँ, तो टिकट लेके आएंगे। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, हैं हाँ। उनके यहाँ तक पहुँच जाए तो अगर उनको टिकटवा मिल जाता है, सीटियाँ पक्की है उनकी। अच्छा, हाँ, सीट पक्की है, लेकिन अभी इनका नाम मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ और आप ही के मुंह से केवल सुना। बस हाँ समाजवादी पार्टी की बात हम कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं जी। और भी लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम हालांकि- सुभाष चंद्र जदवंशी की बात कर रहे अच्छा। हैं। जी, कर्मठ इनको- अगर प्रत्याशी। इनको टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी हाँ हाँ, जीत सकती है। कर्मठ प्रत्याशी हैं। हमारे एरिया में काम किया हुआ है, जिला पंचायत सदस्य। हाँ कई 100 पत्थर आपको लगा हुआ मिलेगा, गाँव में अच्छा, चले जाइए। अच्छा। हाँ, कर्मठ प्रत्याशी की बात कर क्या रहे है हैं। चाचा? हमारे बगल में एक नारी बनाने के लिए होगा, कहा गया वो नारी अभी नहीं बनी। ये वो उनके नारी अभी क्षेत्र में हाँ है। हाँ अभी हाँ हाँ, बताइए। अभी हम नारी कहते नहीं हैं कि बनी। हजारों में कोई रह गया। हाँ हम तो आपको कहते हैं ना। हाँ इधर अभी निकलिए, इसी सीटपा के अंदर निकलिए, देखिए कितने पत्थर लगे हुए हैं हाँ इसी में। हाँ। एक जिला पंचायत सदस्य के तौर पे बात कर रहा हूँ। जी, रामनिवास नाम है हमारा। अच्छा, मधुबन में क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। हाँ, आपके जो ठीक है, पूर्व सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ के क्षेत्र अब तक जो हम लोगों ने देखा, आज 15-20 वर्ष से हम लोगों ने देख रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं, मजा लेके चले जा रहे हैं। क्या मतलब है ये बताइए? हमारे यहाँ का क्षेत्रीय लोग हो गए तो हमारे सुख दुख में काम करेंगे, बिल्कुल उनके साथ जब भी हम बुलावा करेंगे वो हाजिर रहेंगे, और उनके साथ जब भी काम करेंगे, हाँ। ठीक है ना, बिल्कुल वो सार्थक रूप से सक्रिय रहेंगे। ये आ रहे हैं आजमगढ़ से, इधर उधर से आ रहे हैं, क्या मतलब है उनको जिताने का? ये बताइए। ये समझिए, ये बताइए, गुंडागर्दी का मतलब क्या ही है? हाँ बिल्कुल शिक्षा के स्तर को बिल्कुल बदतर बना के रख दिए हैं ये लोग। हाँ शिक्षा के स्तर को और जो भी हमारे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बदतर बना के रख दिए हैं। क्या मतलब? हमको न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। अजी ठीक है, जो हमारे न्याय की बात होगा और जो हमारे लिए बिल्कुल जो हमारे क्षेत्रीय हमारे समाज की बात करेगा, ठीक है ना, हमारे लोगों की बात करेगा, सुख दुख में साथ रहेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। जो दल क्षेत्रीय को टिकट देगा उसके जी साथ जी रहेंगे। बिल्कुल हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा, तो अभी टिकट कंफर्म हुआ है क्या? जो कंफर्म होगा हम लोग डिसाइड कर लेंगे। 90% कंफर्म हो गया, 10% ऐसा है, बिल्कुल साफ है। किसके साथ, मतलब किसका? बिल्कुल सपा का? 10% आप भी डिसाइड कर सकते हैं। 10% क्लियर है, आप क्लियर कर सकते हैं हाँ। किसके साथ हैं हम लोग। हाँ हाँ, किसके साथ? जिस दिन बिल्कुल कुछ पार्टियां ने अपने प्रत्याशी घोषित किया है। बसपा का सुन रहा हूँ मैं, कोई कुशवाहा, जी बिल्कुल नीलम है। कुशवाहा। हाँ जी, नीलम कुशवाहा जी हैं साथ में हैं। हाँ, वो क्षेत्रीय हैं? जी बिल्कुल अच्छा। क्षेत्रीय हैं, अच्छा बिल्कुल क्षेत्रीय हैं। हाँ ठीक है, यदि उनसे भी सन्निकट कोई आ गया हाँ। तो हम उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, जो हमारे क्षेत्रीय सुख एकदम- जो हाँ। हमारे सुख दुख में साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे साथ ये रहेंगे। अच्छी बात कही, ठीक जो है। सुख दुख दर्द में जो साथ रहेगा, सुख दुख में जो साथ रहेगा। आपका संजय यादव। अखिलेश। अखिलेश जी। तो क्या मतलब प्रत्याशी से मतलब नहीं है, बस अखिलेश? अखिलेश अच्छा, सपा का सरकार बनाना है। बछड़ा जितना है ना, यही रोजगार में मिल गया है, हाँ तो हम लोग परेशान हैं, तो इसीलिए भाई बछड़े से हाँ। हटाना है, तो सपा की सरकार लेना अभी है। योगी जी से परेशान हो गए हैं। परेशान है। अच्छा, और एक युवा भी यहाँ पर हैं, क्या नाम है? पीयूष यादव। मधुबन में माहौल क्या हाँ है? यही क्या है, मधुबन में माहौल क्या है? तो यहाँ का सपा कैसे लगे? सपा? हाँ, अच्छा, कैंडिडेट से मतलब नहीं है, बस सपा? अब कोई भी आए यहाँ पर बेरोजगारी हटाना है या इशारे एकदम चोट दे रहे हैं, सब क्या होगा? हाँ, दिन अच्छा, भर तो दहाक रहे हैं। हाँ, लखनऊ में परिवर्तन के लिए जो है सपा को चुनेंगे। अब मान लीजिए कि अब युवाओं को देख रहे हैं ना, वैकेंसी निकल रहा है, सब उसी तरह परेशान है, ना कोई रोजगार है। जब निकलेगा तभी ना कोई अप्लाई करेगा या भरेगा उसको। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनके विचार आखिर क्या है और क्या बोलते हैं। क्या नाम है? जी मुकेश कुमार। मधुबन विधानसभा में क्या करने वाले हैं इस बार?
और इस बार तो डंका बज रहा है, भाजपा का बात कर रहे हैं आप। कमल खिलेगा फिर, कमल खिलेगा, धकाधक चल रहा है सब। धकाधक चल रहा है। हाँ, और क्या, अच्छा, बहुत सही। भाजपा एक नंबर पे चल रही है। आने वाले समय में सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अच्छा, और जो लोग भी इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है इस बात की अच्छा, कि आगे भाजपा की सरकार आ रही है। अच्छा, और आने के बाद फिर देखिए क्या होता है। क्या होगा? अरे अब क्या होने वाला है, सब ठंडी कुछ। होगी। हाँ, ये है। अच्छा, ये है। गर्मी ठंडी कैसे कैसे होगी ये लोग नहीं समझ पा रहे, कैसे होगी गर्मी? अरे भाई, ये विकास से ठंडी होगी। और जो लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ, वो गलतफहमी में है। अच्छा, वो वो लोग गलत विचारधारा को पेश कर रहे हैं और वो भाजपा के कामों को दबा रहे हैं। भाजपा जो कर दिया कोई करने वाला नहीं है, ना कोई पैदा होगा अब करने के लिए। भाजपा जो करके जा रही है, जो करने के लिए आ रही है, वो करेगा नहीं कोई। हाँ, जान लीजिए। और तो ये गर्मी तो मुझे लगता है कोई भी नहीं ठंडी कर पाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई है नहीं है। और जो लोग यहाँ से भाजपा से निकल के गए हैं सपा में, वो सपा के ताबूत में कील ठोकने गए हैं, बता दे रहा हूँ। अच्छा, सपा का नेस्ता नाबूद होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। कील ठोकने के लिए आप ही लोगों ने भेजा तो नहीं कि कील ठोकने हम लोग ने नहीं भेजा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी कि वो सपा में गए। अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार लिए हैं। हाँ, मार लिए हैं। अच्छा, अब वो देखिए, धोबी के कुत्ता बन जाएंगे, घर के रहेंगे न घाट के। क्या नाम है? अजहरुद्दीन। माहौल क्या है मधुबन विधानसभा में? मधुबन विधानसभा में हम लोग लोकल भाई नीलम कुशवाहा हैं। अच्छा, हम लोग चाह रहे हैं कि वही ये यहाँ चुनाव जीते हैं। अच्छा, तो दूसरी जो विधानसभा, दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरे जो दल हैं, उनके प्रत्याशियों को की घोषणा अभी नहीं हुई है जी। तो ऐसे में आपने बताया क्षेत्रीय है नीलम कुशवाहा, इसलिए उनके साथ जाएंगे। जी तो हाँ। दूसरे दल भी अगर किसी क्षेत्रीय को टिकट देते हैं तो हमारे लेवल से हमारी समझ से आता है कि नीलम कुशवाहा हम लोग के लोकल हैं, तो इसीलिए वो अच्छा रहेंगे। अब बाहरी को हटाना है, बाहरियों का कोई जरूरत नहीं, हम लोग के लिए लोकल ही अच्छा है। हमारे सुख दुख में वो आती जाती रहती हैं। अच्छा, उन्हीं को चाहिए। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी से आपके विधायक थे दारा सिंह चौहान जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसा कार्यकाल रहा उनका? उनका कार्यकाल पूछिए मत, शक्ल तक नहीं दिखी उनकी। 5 साल के अंदर शक्ल भी नहीं दिखी यहाँ पे। मंत्री हैं तो आपको तो खूब विकास हुआ होगा ना? अरे खूब हुआ विकास, इतना विकास हुआ कि पूछिए मत। हाँ, यहाँ दिख ही नहीं रहा कि कहाँ विकास है। अब देख लीजिए, आप गांव में घूमिए, कितना विकास हुआ पता कर लीजिए। हाँ। अच्छा, अभी आपने नीलम कुशवाहा का जिक्र किया जो संभवतः बसपा से है ना? जी जी जी, ऐसा कई लोगों ने बताया। बसपा से टिकट उनका कंफर्म अभी हो चुका है? लमसम तो लग रहा है, लमसम लग रहा है, अभी शायद आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है मुझे जी जी जी, अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, नीलम कुशवाहा ने आपने बताया कि विधायक के रूप में नीलम कुशवाहा सही लग रही। मायावती जी के तो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में ही मतलब नहीं गिना जा रहा है। अखिलेश और भाजपा क्या ही चर्चा चल रही। तो बात सही है, लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि हमें केंद्र से मतलब, हमें विधायक से मतलब है। विधायक से मतलब? जी हाँ, विधायक। मुख्यमंत्री का कोई हमको लेना, हमारा विधायक लोकल है। मुख्यमंत्री मतलब योगी बन जाए, कोई भी बन जाए, कोई भी बन जाए। हाँ, कोई भी बन जाए, लेकिन हमें लोकल में विधायक नीलम कुशवाहा ही चाहिए। अब हम आगे बढ़कर पहुंच चुके हैं उमर गली, पकड़ी चौक, दरगाह, मऊ, ये इलाका है मधुबन विधानसभा में आता है। और यहाँ पर आप कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगा दिखाएं, ये जो सारे लोग बैठे आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, तो इन लोगों को देखकर मैं रुक गया और सोचा चर्चा कर ली जाए और जानते हैं माहौल क्या है। एक बुजुर्ग चाचा सबसे पहले हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा? अरशद अली। माहौल क्या है मधुबन में? बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी? तो मतलब खाली विधायक चुनना है, मुख्यमंत्री? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, मान लो गांव का है तो अब कहाँ हम लोग जाएंगे। तो बीएसपी से कौन है टिकट मिल गया? नीलम सिंह कुशवाहा हैं। हाँ, उनका नाम तो प्रभारी बनाएगा, प्रत्याशी नहीं ना? नहीं, प्रत्याशी हैं वही। प्रत्याशी वही होंगे। अच्छा, तो इसीलिए मतलब उनके चेहरे गाँव, हाँ मैं चेहरे का मतलब गाँव की बात है, अब इस हिसाब से हम लोग बस क्षेत्रीय के नाते। अगर दूसरे दल भी क्षेत्रीय देते कोई तो अखिलेश बस, अगर सपा से भी कोई क्षेत्रीय आता हाँ है तो फिर ये नहीं रहेंगे तो वो रहेंगे। इन दोनों में से कोई? तो क्या सपा और बसपा में लड़ाई रहेगी क्या मधुबन में? नहीं, कोई गारंटी थोड़ी है। अब इसको हम क्या बताएं कि सपा की होगी कि बसपा की होगी कि भाजपा की होगी। अब हम अपने गांव में रहते हैं, गांव की बात का माहौल ही पूछ रहा हूं। तो गांव का माहौल वही सब लोग हैं, हाथी के साथ में हैं। अच्छा, गांव के हिसाब से। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार गुप्ता। माहौल क्या है?
माहौल तो हमारे विधानसभा में हम क्षेत्रीय प्रत्याशी को जो तवज्जो देंगे। अच्छा, जी, दल मायने नहीं रखता? नहीं, हम क्षेत्रीय, अब दल तो हमने बहुत देखे, क्योंकि कभी भाजपा का विधायक हुआ, कभी सपा का विधायक, और सभी लोग हमारे विधानसभा से इतर के हुए। तो और हमारे एरिया में विकास की जो बात है, इन लोग आकर के कुछ किए नहीं, इसलिए हम इस बार क्षेत्रीय को तवज्जो देंगे और उनसे विकास की उम्मीद करेंगे। तो क्षेत्रीय मतलब किसी भी दल से या नहीं, दल अपने जगह की बात है। पहली बात तो क्षेत्रीय प्रत्याशी हमें मिला है, अब अगर अदर दलों, बसपा की बात करते हैं? बहुजन से, हाँ, अच्छा, क्षेत्र कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से भी कांग्रेस से अमरेश चंद पांडे जी हैं, उनको टिकट मिला है ऑलरेडी। क्षेत्रीय है ना? जी जी, क्षेत्रीय, चूँकि वह हमारे इलाके से विधायक रह चुके हैं। हाँ। और इस सब अमरेश चंद पांडे जी। अच्छा, हाँ। और इस समय जो है युवाओं का बोलबाला, हम युवा जो है विधायक चुनना चाहेंगे। नीलम सिंह कुशवाहा युवा नेत्री हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, और मुख्यमंत्री तो बहन जी तो लड़ाई में नहीं लगेंगे मुख्यमंत्री? ये तो अब विधानसभा चुनाव के जब परिणाम 10 मार्च को आएंगे तब पता चलेगा कि, लेकिन विधायक वही चुनेंगे क्या? जी जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? साहिल हयात। क्या करने वाले हैं इस बार? इस बार नीलम कुशवाहा जी को, हमारी लोकल प्रत्याशी हैं, उन्हीं को वोट देना है और जिताना है। तो बस क्षेत्रीय मुद्दा है क्या? बस इस बार टोटल वोट उन्हीं को जाएगा। वो लोकल प्रत्याशी हैं, हमारी विधानसभा की हैं, युवाओं की नेता हैं, उन्हीं को क्यों दिया जाएगा? मतलब क्षेत्रीय बस इसलिए? नहीं, अच्छी नेता हैं, गांव की हैं, हम उनकी छवि ऐसी है। अच्छा, तो कभी पहले तो उनका मतलब कोई पॉलिटिकल कैरियर उनका लंबा रहा है या अभी जल्दी उन्होंने आई हैं सब ना? लंबे अरसे से उन लोगों को जनसेवा चला आ रहा है, वो लोगों की सेवा करते रहते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल है, लोगों की सेवा हमेशा लगी रहती हैं। विधानसभा में हमारी लोकल प्रत्याशी हैं, आज तक इस विधानसभा में इतने दिनों से बाहर ही आए, जीत के चले गए, आज तक कोई यहाँ पर आया नहीं। और हमारी नीलम कुशवाहा लोकल प्रत्याशी, इस बार हम लोग उनको विधायक बनाएंगे। अच्छा, और आप? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हम लोगों की सबसे बड़ी भाग्य की बात है कि हम लोगों की जो प्रत्याशी खड़ी है पहली बार दरगाह की मूल निवासी। और रहा बात सपा और भाजपा में, इन दोनों में तो नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। सपा और भाजपा में? हाँ, नंबर 2 पे कौन आएगा? अच्छा, पहले यहाँ से बसपा निकल रही है। मतलब एक पे बसपा, सब लोग कार्यकर्ता नहीं ना? आप लोग पार्टी के सदस्य नहीं ना है? इस बार हर पार्टी के अलग समर्थक है। हाँ हाँ, मतलब आप, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, बसपा से आप लोग जो है कार्यकर्ता? नहीं, हमारे गांव की जो है मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी हैं। और विधायक बनाए हमारे इलाके के लोगों को जो है समाज सेवा के रूप में जो है वह सहयोग करती रहती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के रूप में, चाहे हमारे इलाकों में जो भी धार्मिक, सामाजिक जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के उनकी सहभागिता रखती है। जो हमारे यहाँ के एरिया के विधायक थे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, मान लीजिए मधुबन विधानसभा से वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके विधायक हुए, और हमारी इतनी बड़ी ग्राम सभा दरगाह है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी ग्राम सभा के उन्होंने अपने विधायक निधि से कोई विशेष ठोस कार्य इस ग्राम सभा को दिया हो तो हम उनको पसंद करते। इस नाते हमें अपने करीब का विधायक, हम अपनी बात उनसे रख सकते हैं। यहाँ नहीं तो घोसी मिल जाएंगे अपने हॉस्पिटल पे। दारा सिंह चौहान को हमें ढूंढना पड़ेगा, अच्छा जो भी ऐसे प्रत्याशी आएंगे उनको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हम अपने क्षेत्रीयता को तवज्जो दे रहे हैं। जी, तो क्षेत्रीय नेता बता रहे, कांग्रेस वाले जो हैं उनके, चूंकि एक बार उनको हमने विधायक बनाया है, इस विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम युवाओं की बात कर रहे हैं। नीलम सिंह कुशवाहा नौजवान है, अमरेश चंद पांडे जी कोई खराब विधायक नहीं थे, लेकिन वो अपने ज़माने में वो विधायक हुए, हमारी जनता का सेवा उन्होंने किया था। लेकिन इस समय युवाओं की होड़ मची हुई है, सभी लोग चाहते हैं कि युवा प्रतिनिधित्व करें, इस नाते हम उनको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो क्षेत्रीय होने के नाते और युवा होने के नाते काफ़ी सहयोग नज़र आ रहा है। जो बसपा प्रत्याशी यहाँ से प्रभारी अभी हैं, प्रत्याशी घोषित हालांकि नहीं हुई हैं, लेकिन लोग काफ़ी उनके नाम का जिक्र कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमशेर। तो आपका क्या मत है? हम लोग वही हाथी पर देंगे। क्यों हाथी पर? हम लोग यहीं के रहने वाले लोकल में हैं, तो हम लोग का पसंद वही। प्रत्याशी के नाम पर या बहन जी के नाम पर? बहन जी के नाम पर। बहन जी के नाम पर। अच्छा, तो मतलब बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? ऐसा है ना कि लोकल तो हमारे यहाँ बहन जी यहाँ से है ना। अच्छा, आप नीलम कुशवाहा जी की बात? हाँ। तो उनको विधायक आप बनाने का इरादा है? और मुख्यमंत्री तो जो बनेगा तो बनेगा, देखा जाएगा। अच्छा, जो हम लोग का जो है लोकल में यही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जो बनेगा, लेकिन विधायक अपना क्षेत्रीय व्यक्ति है उसको बनाएंगे। आपका क्या नाम है? मुशीर अहमद।
क्या माहौल है मधुबन मधुबन विधानसभा में इस समय बसपा का ही वोटर ज़्यादा इस समय है यहाँ पर। अच्छा, और बाकी सबसे क्या दिक्कत? बाकी सबसे मतलब नहीं है, बाकी सबसे मेन दिक्कत है लीलम सिंह कुशवाहा जो हैं यहीं के हैं, दरगाह की हैं। इसीलिए हाँ, इसीलिए तो बाकी दलों के तो अभी प्रत्याशी का नाम क्लियर ही नहीं हो सकता, वो भी क्षेत्रीय दे दे। बाकी दलों से मतलब नहीं है, ये है कि ये यहाँ की हैं, नवजीवन हॉस्पिटल में चलता है। वही कह रहा हूँ, अगर दूसरे भी जो प्रत्याशी आए आपके क्षेत्र से ही आ जाएं, भाजपा से भी सपा से भी, तो अरे तो दूसरे क्षेत्र से हम लोग लीलम सिंह कुशवाहा को देंगे यहाँ से वोट, यहाँ से आएगा। हाँ, कुछ भी हो जाए तो बसपा का बड़ा। और चाचा क्या हाल है? कुल ठीक बा। ठीक बा। मधुबन में का बा? अब बाबू हम ना खुल जानी ना मधुबन ना दरिया घर द्वारा दरिया रहे ना। अच्छा, विधायक कौन थे आपके, अभी पता है कि नहीं? नहीं कि बाबू जानता न पूछते के ना जानता नहीं। अच्छा, नहीं जानना है। चलिए, चाचा काफ़ी बुजुर्ग हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम आरिफ आलम है। क्या करने वाले हैं इस बार मधुबन में? एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे अभी यूथ हैं जो बहुत ही अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरत है, और वो उनको मिल नहीं पा रहा है। जो उस मुद्दे को उठाएगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। सो बिकॉज हम लोग को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में देख रहे हैं कितने युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर नहीं चला पा रहे हैं। इस मुद्दे को कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा रहा है, सब अपने जातिवाद में लगे हुए हैं। तो इस बार युवा बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेंगे? जी बिल्कुल। तो कौन करेगा दूर बेरोजगारी, कौन देगा रोजगार? जो इस मुद्दे को उठाएगा, अभी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो सब उठाते हैं लेकिन धरातल पे कोई नहीं नजर आता है। तो वही तो कह रहे हैं, अभी तक हम जिसको देखें वो अभी तक काम नहीं किया है, तो उसको हम जाहिर सी बात वोट नहीं देंगे। तो अभी समीक्षा कर रहे हैं क्या? जी, अभी समीक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया है? अभी डिसाइड नहीं किसको किया मुख्यमंत्री जी बनाना है? बिल्कुल, जब सारे आ जाएंगे फील्ड में देखेंगे कौन सा बेटर होगा। अच्छा, आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं अपने विधानसभा जी। से? अच्छा, प्रत्याशियों के महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं। जैसे तेल का दाम कितना हाई हो गया इस टाइम, पहले 90 था आई थिंक, राइट नाउ अभी 180 हो चुका है। सो ये सब मुद्दे उठने चाहिए, ये सब मुद्दे उठते नहीं हैं। बाकी लोग सब जातिवाद में कौन कैसा है, सब इसी में लोग रह जाते हैं। मतलब धर्म जाति से उठकर उठ ऊपर के विकास की राजनीति जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है। कई सारे युवा मिले और भी लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने इस पर आपत्ति जताया, क्योंकि अब आजकल ऐसा जो माहौल बना हुआ है, धर्म और जात की बात होती है और धर्म और जाति की राजनीति होती है। लेकिन कई लोगों ने इसको नकारा और ये कहा विकास की राजनीति होनी चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो ये तमाम सारे लोग थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा। चलते हैं कहीं और जानते हैं क्या है विधानसभा का माहौल।